नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटीजीडी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 15 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 15 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। अगर बात की जाए हड़प्पा संस्कृति की तो लोथल जो है वो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। अगर लोथल की बात की जाए, लोथल जो है ये वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। ये गुजरात राज्य में स्थित है और ये किस नदी के किनारे स्थित है तो लोथल की बात करते हैं, ये भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की अगर बात की जाए, लोथल को मिनी हड़प्पा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि किस स्थल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है तो लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थल की जो खोज है वो SR राव, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो अगर लोथल की बात की जाए तो इसकी खोज जो है वो SR राव के द्वारा की गई थी। लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल है या हड़प्पा संस्कृति का ऐसा स्थल है जहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल जहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले थे तो वो लोथल में मिले थे, जो कि गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। अगर आप टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2025 में इसकी ज़रूर नोटिफिकेशन आपके बीच आने वाली है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 20 दिसंबर से हमारा बैच जो है रनिंग में बैठ रहा है, जिसकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है और फीस जो है मात्र वहाँ पे 499 रहने वाली है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पर आप जल्दी से जुड़िए और हमारे बैचेस को आप ज्वाइन करिए। और जहाँ पे फीस जो है मात्र 499 रुपये है, ना के बराबर फीस है। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत ही अच्छा ये बैच रहने वाला है। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हेलो मैसेज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ लोथल की, लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का शहर भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का शहर भी जो है वो लोथल को ही कहा जाता है। बहुत सारी बातें जो हमने लोथल से बताई, इन जितनी भी एक्स्ट्रा बातें आपको बताई जाती है ये बातें आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, राइट डाउन करनी है। अगर बात करते हैं हड़प्पा की, देखिए अगर हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा जो है वो, हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा कब की गई थी? 1921 में। हड़प्पा जो है वो सबसे प्राचीन शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि सबसे पहले खोजा गया था। 1921 में इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हड़प्पा है ये किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की बात की जाए, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में जो है हड़प्पा वो पाकिस्तान देश में स्थित है। तो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उसी प्रकार आपने मोहनजोदाड़ो सुना होगा। मोहनजोदाड़ो की खोज ठीक हड़प्पा के 1 साल बाद 1922 में होती है और इसकी जो खोज है वो राखल दास बनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदाड़ो की जो खोज है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। ये जो है वो, अगर मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है। अगर बात करते हैं कुछ और अन्य स्थलों की, जैसे कि राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। मोतीतल, मोतीतल एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, ये भी हरियाणा में स्थित है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा चनहुदड़ो, चनहुदड़ो कहाँ पर है तो चनहुदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। और उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कालीबंगन, कालीबंगन आपने सुना होगा। कालीबंगन का अर्थ भी बहुत बार पूछा जाता है। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगन की अगर बात करें तो ये राजस्थान में, वर्तमान में कालीबंगन किस राज्य में भारत के स्थित है, बहुत दफा पूछा गया है। तो कालीबंगन की बात करें ये राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पुराना जैन धर्म ग्रंथ माना जाता है। देखिए अगर मैं सबसे पुराने जैन धर्म ग्रंथ की बात करता हूँ, विच इज सेड टू बी ओल्डेस्ट जैना स्क्रिप्चर, तो ये तो भैया मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में ही नहीं है यहाँ पे। वैसे 14 पर्व आप कहेंगे, लेकिन अगर एग्जैक्ट मैं कहूँ तो शतखंडागम। देखिए जो शतखंडागम है ये जो है वो सबसे पुराना जैन धर्म माना जाता है, जैन धर्म का ग्रंथ माना जाता है। अगर मैं जैन धर्म की बात करता हूँ तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है ये बहुत दफ़ा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है इनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के जो है वो वास्तविक संस्थापक थे, या इनको 24वें तीर्थंकर, बहुत बार पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है हमारे कौन थे, ये महावीर स्वामी थे। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जैन धर्म के आप महावीर स्वामी जो है 24वें और वास्तविक जो है संस्थापक है, इनके बारे में इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जो जन्म
हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और इनका जन्म जो है वो वैशाली के पास होता है। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इनकी मृत्यु जो है वो पावापुरी, कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है, जो कि कुंडल ग्राम, याद रखना भैया, वैशाली के कुंडल ग्राम के पास इनका जन्म हुआ था, लेकिन पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। महावीर स्वामी के पिता की अगर बात करते हैं तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञातक कुल के एक सरदार थे। ये भी बहुत बार पूछा गया है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातक कुल के एक सरदार थे। बचपन में जो इनका नाम था वो वर्धमान था। ये भी बहुत दफा पूछा गया है। वर्धमान जो है वो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। महावीर स्वामी का जो विवाह होता है वो यशोधरा, याद रखना यशोदा या यशोदा इनके दोनों नाम है। यशोधरा भी इनको कहीं ना कहीं कहा जाता है। और इनसे जो इनको पुत्री प्राप्त होती है यशोधरा से, इसका नाम होता है प्रियदर्शिनी। जी हाँ, महावीर स्वामी की जो पुत्री है इनका नाम क्या होता है? प्रियदर्शिनी। बहुत बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था, तो प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री का नाम था। और प्रियदर्शिनी का जो विवाह है वो किससे होता है? तो जमाली से होता है। और जमाली कौन थे? जमाली जो है वो इनके दामाद थे और इनके पहले अनुयायी। तो दामाद के साथ साथ जो महावीर स्वामी है इनके पहले अनुयायी जो थे वो कौन थे? जमाली थे। इस बात को भी आपने याद रखना है। और देखिए इनके भाई का नाम भी एक बार कमीशन के पेपर में पूछ लिया गया है। तो इनके जो भाई है इनका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ही महावीर स्वामी ने जो है वो संन्यास लिया था। इस बात को आपने याद रखना है। नंदीवर्मन इनके भाई थे और इनकी आज्ञा ली थी, इनकी अनुमति ली थी, उसके बाद संन्यास लिया गया था। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को, वो जृंभिक गांव, देखो ये एक्स्ट्रा बातें आपने सारी लिख लेनी है। आपने ये नहीं सोचना कि खिचड़ी पक रही है, ये खिचड़ी नहीं पक रही है, नॉलेज है। एक क्वेश्चन के साथ पूरा जो है डिटेल से बताया जा रहा है। तो ये आपके लिए जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जृंभिक गाँव था, जृंभिक गाँव के किनारे ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति, जिसको कैवल्य की प्राप्ति भी कहा जाता है, ये जो महावीर स्वामी को हुई थी। इनके पहले अनुयायी मैं बता चुका हूँ जमाली थे, जो कि प्रियदर्शिनी इनकी जो बेटी है इनके पति थे। और इनकी जो पहली भिक्षुणी थी इनका नाम चंपा था। तो जैन धर्म की जो पहली भिक्षुणी थी इसका नाम चंपा था और पहले जो भिक्षु थे इनका नाम था जमाली। जैन धर्म में 3 रतन भी है, त्रिरतन जिसको कहा जाता है। तो इनके जो 3 रतन है वो थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण इनके 3 रतन थे। इस बात को आपने याद रखना है। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे इनका नाम था पार्श्वनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, 23वें तीर्थंकर पूछे जाते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ का जन्म भी वाराणसी में हुआ था, जिसको काशी के नाम से जाना जाता है। और अगर पार्श्वनाथ की बात करें तो इनके पिता का नाम, पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन और माता का नाम था वामा। दोनों बातें याद रखनी है कि जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर थे, वाराणसी में जन्म हुआ था, माता का नाम वामा था, पिता का नाम अश्वसेन था। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। बहुत ही डिटेल से हमने इस क्वेश्चन के बारे में जाना और बहुत ही ज़्यादा बातें हमने जानी। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन हमने यहाँ से पढ़ा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार प्रारंभ किए। देखिए अगर मैं बाजार सुधार की बात करता हूँ तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा देखिए किफ़ायती रूप से एक बड़ी सेना के लिए, बड़ी सेना बनाए रखने के लिए बाजार सुधार में जो है वो प्रारंभ किए गए। क्यों किए गए थे आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि जो एक बड़ी सेना बनाने के लिए, किफ़ायती रूप से एक बड़ी सेना बनाना चाहते थे, इसके लिए इन्होंने जो है बाजार में सुधार जो है वो प्रारंभ कर दिए गए थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अगर खिलजी वंश की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन बात होती है खिलजी वंश की। खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई। अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करता हूँ तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। इस बात को आपने याद रखना है। और वो खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा थे अलाउद्दीन खिलजी। और इनका जो कार्यकाल था अलाउद्दीन खिलजी का, पूछा जाएगा कमीशन के पेपर में, 1296 से 1316 के आसपास इनका कार्यकाल था। इस बात को आपने याद रखना है। और कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता था। इस बात को आप याद रखें। और अगर बात करते हैं इनकी अलाउद्दीन खिलजी की, तो इनके शासनकाल के समय अमीर खुसरो एक दरबारी कवि हुआ करते थे। अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा। तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय अमीर खुसरो थे और अमीर खुसरो को भारत की आवाज़ और तोता ए हिंद, जी हाँ, भारत की आवाज़ और तोता ए हिंद जो है वो कहा जाता था। किसको? अमीर खुसरो को। उसी प्रकार अगर मलिक काफूर की बात करते हैं तो मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति थे, जिनको 1000 दिनार में खरीदा गया था।
था, इसीलिए इनको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दीन ए इलाही किसने स्वीकार किया था। अगर बात की जाए दीन ए इलाही की, तो दीन ए इलाही को जो स्वीकार किया गया था, ये बीरबल के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगर दीन ए इलाही की बात करते हैं, तो इस दीन ए इलाही की जो स्थापना है वो कब हुई थी, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में हुई थी, इस बात को आपने याद रखना है। और देखिए दीन ए इलाही की स्थापना क्यों की गई थी, तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में इसलिए की जाती है। किसने की थी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, अकबर के द्वारा की गई थी। इसलिए की जाती है क्योंकि सभी धर्मों के लोगों के लिए सामंजस्य स्थापित करने के लिए, तो सभी धर्मों के लोगों के लिए सामंजस्य स्थापित करने के लिए अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अकबर के शासनकाल के समय नवरत्न भी हुआ करते थे, और नवरत्नों की अगर मैं बात करता हूँ तो बीरबल अकबर के नवरत्नों में जरूर आते थे, तानसेन भी अकबर के नवरत्न में आते थे, राजा मानसिंह भी अकबर के नवरत्न में आते थे, और टोडरमल भी जो है वो इसके नवरत्न में आते थे। तो ये चारों तो इसके नवरत्न में आते थे, लेकिन और कौन कौन थे जो इसके नवरत्न में, अकबर के नवरत्न में आते थे? तो आपको पता होना चाहिए, परीक्षाओं में कमीशन के पेपर में आपसे पूछा जाएगा जब बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपसे रहेंगे। अबुल फजल ये भी इसके नवरत्नों में आते थे, आपका फैजी हो गया, आपका अब्दुल रहीम खाना हो गया, और हकीम हमाम हो गया, और मियाँ टोपिया। तो ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर ने 1576 में महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी की वॉर कब हुई थी? तो 1576 में हल्दी घाटी की वॉर होती है, जो कि 1576 में लड़ी किसके साथ? महाराणा प्रताप के साथ। उसी प्रकार जजिया कर को अकबर के द्वारा कब समाप्त किया गया था? तो जजिया कर को भी अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। कब किया गया था? 1564 में किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम पंथियों और गरम पंथियों में विभक्त हुई? तो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में जो बटी थी वो सूरत अधिवेशन में बटी थी। कब हुआ था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन? 1907। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था वो 1907 में हुआ था, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा जो है वो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जो कि 1907 में हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस 2 दलों में बढ़ गई थी, कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हो गया था, गरम दल नरम दल। अब क्वेश्चन परीक्षा में क्या आता है कि गरम दल के नेता कौन है और नरम दल के नेता कौन है? भाई अगर नरम दल की बात की जाए, नरम दल के जो नेता है दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी नरम दल के नेता है। फिरोज शाह मेहता भी एक जो है वो नरम दल के ही नेता थे। ये नरम दल के नेता थे, ये काफ़ी उग्र नहीं रहते थे। अगर गरम दल की बात करें तो गरम दल में आपके लाला लाजपत राय गरम दल में आते थे, आपके बाल गंगाधर तिलक ये भी आपके गरम दल में आते थे, और बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष ये सारे नेता जो है वो गरम दल में ही आते थे। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पाल शासक किसे जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा सिंहासन तक बढ़ाया गया था? तो ऐसे पाल शासक जिनको जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा सिंहासन तक बढ़ाया गया था, इनका क्या नाम था? तो इनका नाम भैया गोपाल था। गोपाल जो है वो पाल वंश की स्थापना करते हैं। पहले तो आपको ये क्वेश्चन बनता है कि पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पाल वंश की जो स्थापना है वो गोपाल के द्वारा की जाती है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बात है। अगर मैं बात करता हूँ गोपाल की, तो गोपाल के पुत्र थे जिनका नाम था धर्मपाल, और धर्मपाल वही है जिनका बहुत ही बड़ा नाम है। धर्मपाल की अगर मैं बात करता हूँ, धर्मपाल के द्वारा जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि बिहार में स्थित है। अगर गोपाल की ही बात करते हैं, देखिए इनके पुत्र ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, लेकिन अगर गोपाल की बात वापस करते हैं तो इनके द्वारा बिहार के ओदंतपुरी में मठ की स्थापना की गई। तो बिहार के ओदंतपुरी में मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भैया ये गोपाल के द्वारा की गई। उसी प्रकार धर्मपाल ने क्या किया था? धर्मपाल के द्वारा जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि बिहार में स्थित है। उसी प्रकार पाल वंश के अंतिम शासक थे, इनका नाम था गोविंद पाल। बहुत बार पूछा गया है गोविंद पाल पाल वंश के अंतिम शासक थे। महिपाल प्रथम एक हुआ करते थे। महिपाल जब पाल वंश के शासक थे तो क्या हुआ था? तो एक चोल शासक हुआ करते थे, और चोल शासक का नाम था राजेंद्र चोल। तो राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण कब किया? तो उस समय पाल वंश के शासक कौन थे? तो जब बंगाल पर आक्रमण किया राजेंद्र चोल ने, चोल वंश के शासक थे, तो उस समय बंगाल में पाल वंश के जो शासक थे इनका नाम था महिपाल। ये
ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन याद रख लिए तो परीक्षाओं में आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, हर दिन हमारी वीडियो आने वाली है, हर दिन हमारी वीडियो आपके बीच रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जब हमको रहता है उस दिन हमारी वीडियो नहीं आती, वरना हर दिन हमारी जो प्रैक्टिस सेट की जो वीडियो है हर दिन आती है। आप कहीं भी चले जाते लेकिन हमारी वीडियो हमेशा आपके बीच आती है। और ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी वीडियो नहीं है, एक छोटी सी वीडियो है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर, इन क्वेश्चन को जरूर। वापस यहाँ पे आते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में। अगर मैं कांग्रेस के अधिवेशन की बात करता हूँ, कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस जितनी भी हुई है, अगर मैं कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करता हूँ, पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जब INC की स्थापना होती है तो लॉर्ड डफरिन भारत के वायसरॉय थे। इस बात को भी आपने याद रखना है। कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जो कि बेलगांव में होता है। कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन वो 1924 में होता है। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इनका क्या नाम था? तो इस अधिवेशन में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं वो महात्मा गांधी बनते हैं। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया? अगर गौतम बुद्ध की बात की जाए तो गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? क्वेश्चन में ही बताया गया सारनाथ में। और प्रथम उपदेश, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिया? भैया सारनाथ में दिया। उपदेश कैसा था? प्रथम था। क्वेश्चन में ही आपको 2-3 आंसर आपने यहाँ पे बना लिए होंगे। देखिए धर्मचक्र मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा में महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था। और कहीं ना कहीं जब इसने ज्ञान की प्राप्ति जो की और इसने अपना प्रथम उपदेश दिया तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया है वो सारनाथ में दिया। और सारनाथ कहाँ पे पड़ता है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो सारनाथ जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी आपने सुना होगा, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर जो है वो सारनाथ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि पिछले ही पार्ट में हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ था? अगर प्रथम हुण आक्रमण की बात करते हैं तो प्रथम जो व्हेन डिड द फर्स्ट हुन्स इन्वेजन टेक प्लेस, तो भैया अगर प्रथम हुण आक्रमण की बात करते हैं तो ये 458 AD में हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। अगर हुण वंश की बात करें, हुण वंश की जो स्थापना है वो तोरमान किसके द्वारा की गई थी? तोरमान के द्वारा हुण वंश की स्थापना की जाती है। और हुण वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था इसका नाम था मिहिर कुल। ये बात आपको याद रखनी है। मिहिर कुल कौन थे? तो मिहिर कुल का नाम आपने पहली बार अगर सुना होगा तो आप आज सुन ले। मिहिर कुल जो है वो हुण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे और वहीं पर इनको सबसे क्रूर शासक भी जो है हुण वंश का माना जाता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है परीक्षाओं के लिए। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुने कि मिहिर कुल कौन थे? तो मिहिर कुल सबसे शक्तिशाली राजा थे हुण वंश के। और तोरमान के द्वारा हुण वंश की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 458 AD में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासन के दौरान राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक था। अगर मैं अकबर की बात करता हूँ तो अकबर के शासन के दौरान जो राजस्व व्यवस्था का जो प्रवर्तक था वो था राजा टोडरमल। टोडरमल के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? बहुत बार पूछा जाता है। तो भैया अकबर के वित्त मंत्री जो है वो कौन होते थे? टोडरमल होते थे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। थोड़ा मैंने उल्टे को यहाँ पे बोला, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो वित्त मंत्री जो थे वो कौन थे अकबर के? वो टोडरमल थे। कहीं ना कहीं इनको राजस्व मंत्री भी जो है ये थे। इनके द्वारा राजस्व प्रथा की जो है 2 प्रणाली शुरू की गई थी। एक थी जब्ती प्रणाली, जब्ती प्रणाली दोनों में लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक तो थी जब्ती प्रणाली और दूसरी थी दहशाला प्रणाली। तो जब्ती प्रणाली और दहशाला प्रणाली ये दोनों प्रणालियाँ जो है वो टोडरमल के द्वारा शुरू की गई थी जो कि राजस्व मंत्री थे अकबर के। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप हमारे दिए गए नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट करें। ये हमारा नंबर है 7876145409 लाइव प्लस रिकॉर्डेड। भैया रिकॉर्डेड यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, रिकॉर्डेड भी यहाँ पे क्लासेस रहने वाली है। तो जल्दी से आप हमारे बैच से जुड़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, जय माँ भंग्याणी, जय माँ ठारी, जय श्री गुरु महाराज।